मैं बेलागंज के जनता के विश्वास पर, चूंकि मैं वहाँ का विधायक रहा हूँ, 50,000 वोटों से प्लस पर जीते। और नियाज़ उसी का नाम है जो धनवान और बलवान से लड़े। ताकतवर ही थे, बाहुबली ही थे, है ना, सम्राट ही थे। तो कहाँ गया ये? हुआ पार्टी के ऊपर लेवल से कि आपको बेलागंज से चुनाव जिताने के लिए टिकट देंगे? हाँ, राजद सुप्रीमो से भी बात हुई है, तेजस्वी जी से भी बात हुई है, सब लोगों ने सहमति। कुछ लोग कहेंगे सर कि हो सकता है जो सुरेंद्र यादव के बेटे हो सकता है, अगर उनको टिकट मिलेगा तो आप उनको लोग कहेंगे कि हरवाने का काम। हमको पसंद नहीं है तो मैं चुप बैठ जाना पसंद करता हूँ। मैं पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम नहीं किया। जहानाबाद से सांसद हैं सुरेंद्र जी, पार्टी आप पे ही क्यों ज़्यादा विश्वास करेगी? वो उन पार्टी को मालूम है, माननीय राजद सुप्रीमो को मालूम, 10 विधानसभा से हम महागठबंधन चुनाव जीतेगी। 10 विधानसभा से टोटल क्लीन स्वीप करेंगे? हाँ। एक भी सीट नहीं हारेंगे? एक भी नहीं किसी। तो मैं हूं संतोष यादव, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वजीरगंज फासिल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व एमएलए विनोद कुमार यादवेंदु जी हैं। यादवेंदु जी इस बार चुनावी साल है, चुनावी साल में चाह रहे हैं कि मैदान में ताल ठोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, बड़ा दावा कर रहे हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे सर, आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम बेलागंज से चुनाव लड़ेंगे, और बेलागंज में बड़े बड़े 2 सीनियर नेता हैं, बोल सकते हैं सुरेंद्र यादव और अभी जो ताकतवर नेता के कहा जाए तो मनोरमा देवी, रॉकी यादव हैं। कैसे आप वहाँ से ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं? मैं बेलागंज के जनता के विश्वास पर, चूंकि मैं वहाँ का विधायक रहा हूँ, पूर्व में आधे ब्लॉक का तो रहे ही हैं, हमको तो एक एक घर में जानकारी है। और आप वहाँ के लोगों से बात कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो महारथी लोग लड़ रहे हैं, बड़े बड़े बाहुबली, विनोद कुमार नियाज़ उसी का नाम है जो धनवान और बलवान से लड़ता है। यानी आप ताल ठोकने के लिए वहां से तैयार हैं? 100% चुनाव राजद को जिताने के लिए। तो राजद से चाहेंगे जी? टिकट मिलेगा तब ना सर? 100% नहीं मिलने का सवाल का है। हमसे कोई सीनियर नहीं है जिसका नाम ले रहे हैं राजनीति में। न एजुकेशनली हमसे सीनियर है। मेरी राजनीति का 52-53 वर्ष हो गया है, और ये सब कब से आया है। कभी बातचीत हुआ पार्टी के ऊपर लेवल से कि आपको बेलागंज से चुनाव जिताने के लिए टिकट देंगे? हाँ, राजद सुप्रीमो से भी बात हुई है, तेजस्वी जी से भी बात हुई है, सब लोगों ने सहमति व्यक्त किया है। अच्छा, आरजेडी आपको टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमको विश्वास है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल से ही मुझे टिकट मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल से ही टिकट मिलेगा, और वहाँ से आप चुनाव ताल ठोकने वाले हैं? 50,000 वोटों से प्लस पर जीतेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं 50,000 वोटों से। पिछले जो लोग हैं वो तो 20,000 वोटों से हार गए, जिनका 35 सालों से वहाँ पे किला था वो हार गए। वो आप तो रिजल्ट देख लिए, तो फिर कहाँ कहते हैं? अगर वो बहुत ताकतवर ही थे, बाहुबली ही थे, है ना, सम्राट ही थे, तो कहाँ गया यह ताकत? कहते हैं कि ये उपचुनाव था, रियल चुनाव नहीं था। रियल चुनाव तो अब होने वाला है, जिसमें जोर आजमाइश करेंगे और पता चलेगा कि किसका कितना जोर है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं जैसा आप कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा गलत भाषा यूज कर रहे हैं? जो प्रोवोक कर रहे हैं पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। मेरा सभी का सम्मान है। चुनाव जीतने में मैं ही सक्षम हूँ। आप ही सक्षम हैं? आप तो कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व को लगता है, तो जो लड़ना चाहता है उसका, और मेरा नाम लेके पूरे क्षेत्र का दौरा करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, नाम लेकर तब पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जहानाबाद से सांसद हैं सुरेंद्र जी, पार्टी आप पे ही क्यों ज़्यादा विश्वास करेगी? वो उन पार्टी में बड़े पद पे है। पार्टी को मालूम है, माननीय राजद सुप्रीमो को मालूम है, और आपको ये भी बता दें कि मैं जब गया जिले के अपने सुप्रीमो के नेतृत्व में काम किया, तो गया जिला का चाहे एमपी का टिकट हो, चाहे आज हम पार्टी को जो जीताराम मांझी है उनको गया के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बनाए, और लालू यादव से कह के मैं 97 में उपचुनाव लड़वाए। वो हमसे सीनियर भी जी, भले ही के चले गए, मंत्री बन गए, लेकिन राजनीति में वो हमसे भी सीनियर नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर कि हो सकता है जो सुरेंद्र यादव के बेटे हो सकता है, अगर उनको टिकट मिलेगा तो आप उनको लोग कहेंगे कि हरवाने का काम करेंगे। ये मैं पार्टी पर, भले ही मैं अगर किसी हमको कोई उम्मीदवार हमको पसंद नहीं है तो मैं चुप बैठ जाना पसंद करता हूँ। मैं पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम नहीं करता।
पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ नहीं जाएगा, मिलेगा टिकट तभी लड़िएगा, अन्यथा चुपचाप रहेंगे। निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है। गया जिला में जब हमारा चला, माननीय लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी रही, उस पीरियड में जितने इलेक्शन हुए, एमपी का, एमएलए का बाई इलेक्शन हुआ, मेरे ही अनुशंसा पर लालू यादव ने सभी को टिकट दिया और वो सब जीत के गए। क्योंकि मैं सर्वे करता हूँ। 2025 में चुनाव होने वाला है, काफ़ी लोग टक्कर होने वाला है इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच। आपके नज़र में क्या इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इस बार किसी दूसरे मुद्दे पे नहीं जाएंगे, जो ज़मीन पर काम करने वाले के उनको देंगे। तो ये जो महागठबंधन की सरकार आप सुनिए, एक हमारा जो 26 विधानसभा है मगध प्रमंडल में, उसमें 22 पर राजद और गठबंधन के लोग जो है, हम 10 सीट महागठबंधन का गया शहर भी है ना, और जितना विधानसभा है हम बैठ के बात करके एक एक उम्मीदवारों को, मेरी बातों को क्रॉस चेकिंग कर ले, नेतृत्व वही होगा जो मैं बतलाता रहा हूँ। आप जो बताएंगे वही होगा, पहले से आप फिक्स कर दे रहे हैं? एकदम 10 पर हम गया शहर भी जीतने जा रहे हैं। अच्छा, गया शहर जो 35 साल 40 साल से, इससे क्या हुआ, इस बार जीत जाएंगे आप लोग? एकदम महागठबंधन यहाँ से जीतेगी। चलिए 2-4 नाम बता दीजिए जहाँ से आप लोग विजयी होने वाले होंगे। मगध में छोड़िए, गया का ही बता दीजिए। गया के 10 विधानसभा से हम महागठबंधन चुनाव जीतेगी। 10 विधानसभा से टोटल क्लीन स्वीप करेंगे? हाँ, एक भी सीट नहीं हारेंगे? एक भी नहीं किसी को आ रहा है। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन उसका नेता है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अभी मतदाता सुधार हो रहा था, मतदाता सुधार को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है, नाम छूटा है और लगातार BLO अब परेशान है, लगातार संपर्क में आ रहे हैं। मेरे ही घर में हमारा जो भतीजा पिछले बार वोट दिया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, वहाँ इस बार उसका नाम कट गया। कहते हैं कि आपके नेता के पास हुए तो 2 एपी का ही कार्ड वाला है। एपी का जो है नंबर है, निश्चित रूप से जब इलेक्शन कमीशन की ये त्रुटि है, और इलेक्शन कमीशन के कारण ही जहाँ बहुत से व्यक्तियों को 2 एपी कार्ड है। अब मानते हैं कि गड़बड़ी कुछ नहीं था तेजस्वी यादव का जो एपी कार्ड? तेजस्वी यादव ने तो रखा है कि आप चरित्र रखा है कि इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। अच्छा, आप ये भी घोषणा कर रहे हैं कि पूरा गया जिला हम लोग क्लीन स्वीप करने वाले हैं। इस वक्त क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या NDA? और अगर आपके नज़र में कौन जीतेगा, कितने सीट तक? इंडिया गठबंधन 10 सीट इस बार गया जिला से चुनाव जीते। पूरे की बात कर रहे हैं सर, बिहार लेवल की? कौन जीतने वाले हैं? महागठबंधन जीतेगा। कितने सीटों तक? लगभग 160 सीट पर आएगा अकेले। चलिए दोस्तों, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु जी थे। इनका कहना है कि देखिए इस वक्त जो गया जिला है उसमें जितने भी विधानसभा है उसमें हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे और पूरे 10 में 10 सीटेंगे। और महागठबंधन की ओर से कह रहे हैं कि 160 सीटों पर विजय होगी, पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें नेता मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव होंगे। दोस्तों, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बवाल बिहार, मैं हूं सनी संतोष यादव। जय हिंद, जय बिहार।